कि वो आरक्षण दे रहे हैं लेकिन उस वर्ग को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। को मिर्ची लगता है, शर्म नहीं आती है कि हम एक जाति को पिछड़ा कहें? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले कहा गया कि ओबीसी आरक्षण खत्म करो, उसके बाद कहा गया SC/ST एक्ट खत्म करो, और अब कहा जा रहा है कि UGC एक्ट को भी खत्म करो। और वो दिन दूर नहीं जब ये भी कह दिया जाएगा कि SC/ST रिजर्वेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो सरकार चल रही है ये पॉलिसीज़ कैसे बना रही है? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सोशल मीडिया में एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ है जो इस सरकार को ये बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस सरकार पर सोशल मीडिया, जो जातिवादी कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये लोग ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं बल्कि ये लोग टीवी मीडिया में भी अपना प्रभुत्व रखते हैं। इस समय जातिवादी लोगों ने एक नई डिमांड शुरू कर दी है, जितने भी जातिवादी लोग हैं। और सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जातिवादियों की जातिवादी होने का मूल लक्षण क्या है। दोस्तों, ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे समझा जाए कि कोई व्यक्ति जातिवादी है या नहीं? तो देखिए, उसमें कुछ लक्षण होंगे। वो आरक्षण विरोधी होगा, वो संविधान विरोधी भी हो सकता है, वो हिंदू राष्ट्र का समर्थक भी हो सकता है, वो अंबेडकर विरोधी भी हो सकता है, वो दलित विरोधी भी हो सकता है, वो मुस्लिम विरोधी भी हो सकता है। तो इतने सारे लक्षण होते हैं एक जातिवादी में। और टीवी मीडिया में आजकल कुछ ऐसे जातिवादी हैं जो खुद के आगे तो पत्रकार लिखते हैं, लेकिन वो पत्रकार नहीं है दोस्तों, वो बीजेपी के कट्टर चाटुकार हैं। और ये जो चाटुकार हैं यही लोग सबसे बड़े जातिवादी भी हैं। तो ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको कन्हैया कुमार का एक तगड़ा रिएक्शन भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बिना देर के दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। जी जो कह रहे हैं एकदम दुरुस्त बात है। जितने समय तक जरूरत पड़े, 75 साल का संविधान हो गया, लोकतांत्रिक तौर पर चुनी सरकारें हैं और आरक्षण दे के भी वो नहीं कर पा रही। कितनी विफल सरकारें हैं। इस देश के नेताओं का क्या हाल है कि वो आरक्षण दे रहे हैं लेकिन उस वर्ग को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। और ये पिछड़ा क्या होता है भाई? 75 साल बाद हमें शर्म नहीं आती है कि हम एक जाति को पिछड़ा कहें? शेड्यूल्ड कास्ट जब हम कहते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति को हम किसी को उस तरह से नहीं कह रहे हैं। उनको तो हम कह रहे हैं भाई जिनको सामाजिक तौर पर नहीं मिला उनको ठीक है। लेकिन बताइए ना, मैं तो सवाल छोड़ के जा रहा हूं बार बार कि यादव देश के किस हिस्से में पिछड़ा है और क्या? केवल नहीं, वो समग्र बहस होगी। ना सौरभ जी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ये इंडिया टीवी का वीडियो है, रजत शर्मा के चैनल का वीडियो है, जिसमें दो पत्रकार आपस में बहस कर रहे हैं। किस पे? कि ओबीसी श्रेणी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। एक पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन त्रिपाठी दरअसल पत्रकार नहीं है, ये संघी चाटुकार है। ये हमेशा UGC के खिलाफ बोलते रहते हैं, ये हमेशा आरक्षण के खिलाफ बोलते रहते हैं। और कन्हैया कुमार ने कैसे इनको तमाचा जड़ा है वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो पे बात करना दोस्तों ज़रूरी है। ये जो हर्षवर्धन नाम का संघी पत्रकार है, ये सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें कर चुका है। एक ट्वीट इस शख्स ने किया है कि OBC श्रेणी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। भारत में 75 वर्ष के संविधान की व्यवस्था के बाद किसी भी समाज को पिछड़ा कहना अनुचित है। अगड़ा पिछड़ा में संवैधानिक तौर पर बांटना देश को बांट रहा है। तो ये व्यक्ति जातिवादी कह रहा है कि अब OBC श्रेणी को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। सोचिए इनके अंदर कितना जातिवाद भरा हुआ है। तो इस वीडियो में जितने भी पत्रकार हैं वो जातिवादी मानसिकता के हैं। ये सारे लोग UGC विरोधी हैं, ये सभी लोग संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, ये हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं सब लोग। और समय समय पर ये लोग अपने जातिवाद का जहर उगलते रहते हैं। हर्षवर्धन नाम के संघी पत्रकार को किस तरीके से कंचना यादव ने जवाब दिया है, नेशनल दस्तक ने किस तरीके से इनको जवाब दिया है, वो रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप कन्हैया कुमार का ये वीडियो देखिए। ये जो हर्षवर्धन नाम का जातिवादी संघी पत्रकार है, कन्हैया कुमार ने इसका चेहरा बुरी तरीके से बेनकाब कर दिया है।
सुनिए जरा। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं, सर सेना के ऊपर आप पत्रकार हैं कि हमारे घर के आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, गलत तरीका है। पत्रकार हैं, एक मिनट, देखिए पत्रकार हैं, ये आज के पत्रकार हैं, ये आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आपको चिनते हैं, कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है, हम अब एक मिनट, आपका गंध आता है, एक मिनट, हम आपका सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं, जवाब नहीं दे पा रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया जी, कन्हैया जी, आपने होशियारी, नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भी पत्रकार नहीं है, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को, हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकार टीवी 9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, आपको पूछ के जवाब नहीं देंगे, ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हैं क्या? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसको पसंद है। तो हर्षवर्धन जैसे लोगों को यही जवाब मिलना चाहिए था। और कन्हैया कुमार ने जब ये जवाब दिया, इस समय सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ दलित विरोधी संघी पत्रकार है, बल्कि ये यादव विरोधी, मुस्लिम विरोधी भी है। इसी संघी पत्रकार को जवाब दिया है नेशनल दस्तक ने। नेशनल दस्तक ने लिखा है, पहले ओबीसी खत्म करना है, फिर उनको आगे रखकर SC ST, ओबीसी को भी राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पर बड़ा स्टैंड लिया नेशनल दस्तक ने कि ओबीसी को भी राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। अभी भी 10% का लोकसभा और विधानसभा में 60% कब्जा है, बाकी जगह 90%। दिल बड़ा कीजिए तभी देश मजबूत होगा। 100 रोटी है और 100 लोग हैं तो बराबर बटे, यही न्याय है। यहाँ पर बड़े सधे अंदाज में नेशनल दस्तक ने जवाब दिया है इस जातिवादी संघी पत्रकार को। अब कंचना यादव ने बड़े विस्तार से इस संघी पत्रकार की बखिया उधेड़ी है। अगर आप कंचना यादव के इस पोस्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस संघी पत्रकार ने कितनी घटिया बात कही है। कंचना यादव अपने एक्स पर लिखती हैं कि जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ गुंडागर्दी, मानसिकता, दिवालियापन की भाषा है। न आपको तथ्यों की समझ है, न तर्क की मर्यादा, बस अहंकार, धमकी, खोखली दादागिरी। ये वही मानसिकता है जो बहस से भागती है, शोर को ही सत्य समझ बैठती है। आज़ादी के बाद दशकों के संघर्ष, त्याग, आंदोलन के बाद ओबीसी आरक्षण मिला था। ये किसी की दया या खैरात नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जीत थी। आज़ाद भारत की सबसे लोकतांत्रिक क्रांतियों में से एक, ये उस व्यवस्था के सामने सीधी चुनौती थी जो सदियों से वंचितों को दबाकर बैठी थी। ये भीख नहीं, अधिकार, और अधिकार सिर झुकाकर नहीं, आंख में आंख डाल कर लिया जाता है। 100 में 90 शोषित रहे हैं, जब वे जागते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। जिस तरह आप जैसे लोग SC ST OBC के आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उछल रहे हैं, वो आपकी हताशा और सत्ता लोलुप सोच को ही उजागर करता है। याद रखिए, जब बहुसंख्यक वंचित समाज सचमुच खड़ा होता है तो सबसे ऊंची आवाज़ें भी खामोश हो जाती हैं। नफरत की आग भड़काना आसान है, लेकिन उसे संभालने का साहस और जिम्मेदारी चाहिए। इसलिए उतनी ही आग उगलें जितनी संभाल सकें, वरना इतिहास गवाह है, अन्याय के खिलाफ उठी आवाज़ें किसी की दादागिरी से नहीं दबती। कंचना यादव ने जवाब दिया है, सटीक जवाब दिया है, क्योंकि इस संघी पत्रकार ने यादवों को टारगेट किया। इस बार ओबीसी आरक्षण खत्म करने की न सिर्फ बात कही, ओबीसी श्रेणी को ही खत्म करने की बात कही। और सिर्फ ये हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम का संघी पत्रकार नहीं ऐसा कर रहा है दोस्तों, तमाम संघी पत्रकार ऐसा ही कर रहे हैं। जो संघी पत्रकार होगा वो जातिवादी भी होगा, वो मनुवादी भी होगा, वो दलित विरोधी, संविधान विरोधी, वो आरक्षण विरोधी, वो अंबेडकर विरोधी भी होगा। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जो जातिवादी है वो किस तरह सोचता है। लेकिन ऐसी सोच कभी पनप नहीं पाएगी। जो ये लोग UGC का विरोध कर रहे हैं ना, UGC लागू होकर रहेगा। और जो OBC श्रेणी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनका सपना चूर चूर हो जाएगा।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आप लोग ऐसे संघी पत्रकारों को टीवी पर सुनते हैं, ऐसे जातिवादी पत्रकारों को सुनते हैं? अगर सुन रहे हैं तो दोस्तों ऐसे जातिवादी लोगों से दूर रहिए, इसी में आप सबकी भलाई है। संविधान को आगे रखिए, संविधान की इज्जत करिए, संविधान को मानिए, सिर्फ संविधान पर भरोसा करिए। संविधान पर भरोसा रखेंगे तो आप सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, आपको न्याय भी मिलेगा और कोई भी ताकत आपको न्याय नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ संविधान ही आपको न्याय दे सकता है। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ऐसे जातिवादी लोग बेनकाब हो पाएं। धन्यवाद।